ये दुश्मनों से भी दुश्मनों को भी मेरा मशवरा है, बगदाद वाले से न लड़ना, इसलिए कि बगदाद वाले की पावर जानते हो। आला हजरत ने बताई, अलहमा कहर है गौस वती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला पटक देता है कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता है। हाँ, वो बात घरों में 11वीं मनाया करो, उनके नाम के चर्चे किया करो। वो तो ये कहते हैं मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता, मेरा नाम भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। खुदा की कसम, कौन है गौसे पाक? एक एक बात का तस्करा किया जाए तो उम्रें बीत जाएंगी, लेकिन पूरी बात बयान नहीं हो सकती है। हाँ, पूरी जिंदगी अगर उनके तस्करे करते रहो फिर भी उनकी पूरी सीरत और उनकी शान और शौकत को बयान नहीं किया जा सकता। सरकारे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए, सबको पता है। जब दुनिया में आए, पहला रमजान का महीना आया, रोजा रखा। हालत ये थी कि चांद अगर रमजान का पता करना होता ना तो लोग दौड़ के जाया करते थे आपकी अम्मी के पास, का बताइए चांद हुआ है कि नहीं रमजान का। अम्मी कहती मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, लगता है चांद हो गया है। ये सरकारे गौसे पाक है, लोगों को मुर्गे याद है उनके, लेकिन उनका जो जिंदगी भर का इज्तिहाद, जो उनकी जिंदगी भर की इबादत और रियाजत है ना, उस पे तवज्जो कम रहती है। पैदा होते ही रोजे रखने शुरू करने वाली जात गौसे पाक की है, पैदा होते ही। आज ना बूढ़े हो गए, ऊंट हो गए पूरे पूरे, रमजान के महीने में उस कोने में खड़े होके खा रहा, उसमें पी रहा, कहते रोजा रख ले, कह रहा बीमार हूं, और पी क्या रहा बीड़ी, मसाला खा रहा और कह रहा बीमार हूं। रोजा रखने से मर जाएगा और इस बीमार को बीड़ी नुकसान नहीं देगी। डरे अल्लाह से, रमजान का महीना आया करे, रोजा रखा करें। यह हर किसी को मैसर नहीं होता, अल्लाह नसीब से ये रोजों के दिन अता फरमाया करता है। हाँ, रोजों के दिन नसीब से अल्लाह देता है। तो सरकारे गौसे पाक मादरजाद वली है, होश संभाला। फरमाते मैं बच्चों के साथ खेला करता था। खेलते हैं कि नहीं बच्चे आज? खेलते, लेकिन खेल भी अब अलग अलग लेवल के हो गए। मैं इन खेलों पे बात नहीं करूंगा जो आज के खेल हैं, मैं बस बहुत कम वक्त में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, इतनी रात को बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं आपके बैठने पे, आप इतनी रात को क्यों बैठे हुए हो। मुझे एक बात याद है, अजमेर वाले ने ऊंट बैठाए थे, वो नहीं उठे थे, बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते थे। तो इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं है आपके बैठने पे, आपको मैंने नहीं बगदाद वाले ने बैठा रखा है, बगदाद वाले ने बैठा रखा। सुनिएगा, सरकारे गौसे पाक को समझने की कोशिश करें। मादरजात वाली है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर, खेल की उम्र आई है, बचपन का जमाना है। कहते मैं घर से निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया, मैंने देखा ना बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था, बैल को चारों तरफ से। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, बचपना आपका भी गुजरा, मेरा भी गुजरा है, जिस चीज के पीछे पड़ जाए घेर लेते हैं। कई बच्चे सांप से खेला करते क्योंकि बचपना है, कई बच्चे मौत से खेला करते क्योंकि बचपना है। बगदाद वाले कहते हैं मैं घर से निकला, बच्चे घेरे हुए थे बैल को, मैं भी गया, मैंने भी जाके तुम पकड़ी। कोई कान पकड़ रहा था, कोई नाक पकड़ रहा था, किसी ने सींग पकड़े थे बैल के, कोई मुंह पकड़े हुए था, हमने भी जाके तुम पकड़ी। जैसे कि तुम पकड़ी, बैल ने मेरी तरफ देखा और देख के कहने लग जाता है अब्दुल कादिर तुम तो ख्याल करो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया था। इतना सुनना है, खैर दौड़ जाते हैं, खौफ से माँ की गोद में बैठ जाते हैं। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? अम्मी मैं बाहर गया था, जैसे मैंने बैल की तुम पकड़ी, उसने ये कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। ए माँ ये क्या माजरा है? माँ ने बेटे को सीने से लगाया, अब्दुल कादिर घबराना नहीं, रब ने तुझे बड़ी इज्जतें दी है। जब तू मेरे शिकम में था, कोई आके कहता था मुबारक हो वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला। कोई आके कहता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला
नारे तकबीर। कोई आके कहता था वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। हाँ, नसीब से महफिलें सजती हैं बगदाद वाले की, नसीब से सजती है महफिलें। सजाया करो यार, सजाया करो उनके नाम की महफिलें। तसल्ली दी, घर में रहने लगे। एक दिन छत पे चढ़े, उतर के आए, कहने लगे मां बड़ा आज अजीब मामला मेरे साथ हुआ। मां ने कहा बेटे क्या हुआ? कहते अम्मी जान बात ये थी, मैं छत पे गया, मैं अंदर लेटा था तो मुझे आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहती ये आवाज मेरी कानों से टकराई। अल्लाह करे ये आवाज सबके कानों से टकराए, खुदा करे सारे ही हरम के मेहमान बने, सारे मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हों, सबके हाथों में जमजम के जाम हो। खुदा करे सब मकाम इब्राहिम तक पहुंचे, सबके कानों से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं टकराएं। नसीब की बात है। कहते अम्मी मैं कमरे में था, आवाज आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक। कहती ये आवाज आई, मैं बेसाख्ता मैंने समझा शायद मेरे घर के पीछे कोई आवाज दे रहा है। कहते मैं जब चढ़ा ना छत पे तो मुझे अपनी छत से अल्लाह का हरम नजर आ रहा था, मुझे काबे के तवाफ करने वाले लोग नजर आ रहे थे। मैंने मां से बताया ना, मां ने कहा बेटे बात ये नहीं है, बात ये है कि रब ने तुझे अपना वली बनाया है, इल्म सीख ले, गौर सुनना प्यारे। मां ने कहा बेटे अब्दुल कादिर क्या चाहते हो? कहा मां मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं। लोग ना विलायत की वाव से वाकिफ नहीं होते, वाव के जेर से वाकिफ नहीं है। नंगा हो के खा पी रहा और कह रहा मैं वली हूं। नाम लिखवाने लगो तो बाबा अंगूठा लगाते। हाँ? बाबा का आज भी अंगूठा लग रहा है। बगदाद वाले को देखो, मादरजाद वाली है, वो कहते हैं मुझे इल्म सीखना है। मां ने क्या किया? अल्लाह अकबर पढ़े बगदाद वाले को। मां तो मां होती है ना, अल्लाह करे सबकी माएं सलामत रहे। जिनकी माएं जा चुकी हैं अल्लाह उनकी माओं को जन्नत में ठिकाने नसीब फरमा दे। बड़ी बात होती है मां का होना भी यार, बड़ी बात होती है। मां के पास आ गए, अम्मी पढ़ना चाहता हूं। मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां है, कोई आम मां नहीं है। ये वो मां है जिसे रब की रहमतों के सलाम आया करते थे, जिसे खातून जन्नत ख्वाब में आके बशारत देती हैं, कहती हैं सुन तेरी गोद में मेरा रूहानी बेटा अब्दुल कादिर आ रहा है। ये वो है गौसे पाक की अम्मी। अम्मी मैं जाना चाहता हूं इल्म सीखने। घर में ना 80 सोने के सिक्के रखे थे, मां ने 2 हिस्से किए, 40 आपको दिए, 40 भाई के लिए रख दिए। कहने लगी ये ले, परदेश जा रहा है ना, इन्हें संभाल के ले जा, खर्चे में काम आएंगे। मां तो मां होती है, कितने भी बड़े अमीर बन जाओ यार, कितनी मोटी कमाई करने लगो, खुदा की कसम 10 लाख रुपए जेब में रख के वो मजा नहीं आता है जो मां के दिए हुए 10 रुपए जेब में रखने में मजा आया करता है। क्या पता मां के हाथ में कितनी बरकत है। कभी बैठा करो यार, कभी मां से लिया करो। हम जानते हैं आप सेठ हैं, हमें पता है आप पैसे वाले हैं, हमें मालूम है लाखों की इनकम है, लेकिन कभी मां से 10 रुपए मांग के देखा करो। इसके आगे हाथ फैलाने का मजा ही और होता है, मजा ही और होता है। और वो दिन याद है हमें जब माँ बाप 1 रुपया निकाल के देते थे, जब 5 रुपए निकाल के देते थे, हम उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझा करते थे। आज क्या वजह है? लाखों रुपए हैं लेकिन सुख नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए कि उस लाख रुपए में मां का दिया हुआ 5 रुपए का नोट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? कभी मां से भी पैसे लिया करो, बाप से भी पैसे लिया करो, देने लगी बेटे संभाल के रखना। और माएं बड़ा प्यार करती हैं औलाद से। परदेश जाते हैं ना, परदेश जाते होंगे ना कभी, तो कितनी बड़े आप मास्टर माइंड क्यों ना हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डिग्री आपके पास हो, मगर मां फिर भी कहती लल्ला संभल के जाना, लल्ला संभल के जाना। मेरे दादा थे, जब मैं निकला करता था ना, मुझे बैठा के कहते थे बेटे रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते। हाँ, ये कितनी दूर अंदेशी होती है इनकी। हम लाखों में बोलते हैं, दुनिया के सामने बैठ के अपनी राय रखते हैं, लेकिन वो फिर भी बैठा के कहते थे बेटे किसी के हाथ की चीज नहीं खाते, सफर में भरोसा नहीं करते, लोग जाने कब क्या खिला दे। ये क्या होता है? ये फिक्र होती है माँ बाप को औलाद की। क्या होता है?
बोले क्या होता है? फिक्र होता है। इतने कहते अरे चुप रहो यार, हमें सब पता है, हमें लल्ला समझ रहे हो, हम बेवकूफ हैं। हफ्ते में 3 बार मुंबई जाता हूं, 8 बार दिल्ली जाता हूं, पागल हूं मैं? ना, ये ना कहा कर। तू कितना भी बड़ा अक्लमंद है ना, बाप तुझसे जो कहे गर्दन झुका के सुन लिया कर। तू नहीं जानता है तेरे रास्ते की हिफाजत तेरी अक्ल से नहीं होती है, माँ बाप की दुआओं से हुआ करती है। कई बार हाथ से यूं आके निकल जाते हैं, यूं आके निकल जाते हैं, कहते बच गए यार, कितनी तेजी से स्टीयरिंग काटा मैंने, बच गए यार, कितनी जल्दी ब्रेक लगाया मैंने। तेरी औकात क्या तू मौत से आंखें लगा लेता, तेरी हैसियत क्या मुसीबत का सामना कर लेता। ये जो गाड़ी गिरने से बची है, ये जो हादसा टल गया है, ये तेरा कमाल लगी है। जरा फोन करके तो पूछ, कहीं मां सजदे में तो नहीं है, कहीं बाप के हाथ तो नहीं उठे हैं, कहीं मां ने झोली तो नहीं फैला रखी है। देख तो सही, तुझे पता चलेगा ये जो हादसे से बचा है, ये तेरी जहानत नहीं है, तेरी फतानत नहीं है, ये तेरा जगन नहीं है, ये तेरी होशियारी नहीं है। खुदा की कसम, वो माँ जो गांव में रह गई थी, उसने आंचल फैला के कहा था, यार अब मेरे बेटे को सलामत रखना। उसकी दुआएं थी जिसने हादसों से बचा के तुझे जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, अजमत वालिदैन, मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, सरजमीने लक्ष्मीपुर, नारे तकबीर। वाह वाह, एहतराम किया करो माँ का यार। हमारी अक्लमंदी हमें नहीं बचाती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें हमें बचाया करती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें। फरमाया गया जिस बूढ़े बाप की खांसी से परेशान है ना तू, तुझे नहीं पता अल्लाह इसकी ठोकरों के सदके में तेरी रोजी उतारता है, इसके ठोकरों के सदके में रोजी उतरती है। और कुछ बेवकूफ सोचते हैं अब्बा जाएं, इंतकाल हो और कमरा खाली हो। तू नहीं जानता है बाप के जाने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि सुख चला जाता है, घर खाली रह जाता है। यार जिनके पास बाप नहीं है उनसे पूछो कितनी कमी होती है बाप की, क्या चीज होता है बाप, तुम्हें पता है? मेरे नबी को रब ने क्या नहीं दिया? सब कुछ था, लेकिन हुजूर अपने चचा के साथ जब चलते थे ना, और चचा पीछे होते थे तो हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, मेरे साथ चलें चचा। कहते थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ, कहते थे नहीं, लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। वो तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की खांसी से परेशान ना हुआ करो, इसके वजूद को बोझ न समझा करो। तुम नहीं जानते हो इसकी खांसी में बरकत होती है, इसकी ठोकरों में रहमत होती है। तुझे क्या पता बाप क्या होता है? जाओ जिनके बाप बचपन में चले जाते हैं उनसे पूछो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, जवानी कितने दिनों के बाद आया करती है। जब बाप होता है पता नहीं चलता है यार कब जवान हो गए हैं। खुदा की कसम बाप का हाथ कंधे पे होता है, मार्केट में जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है, जिस फल पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। छुट्टी के दिन जहां मर्जी जाते हो वो तुम्हारा टूर बन जाता है, क्योंकि कंधे पे हाथ रखने वाला बाप है। पूछ जरा उनसे जाकर के जो यतीम है सर पे बाप नहीं है, उनका भी जी चाहता है कि हम भी पिज्जा बर्गर खाएं, लेकिन याद आता है बाप नहीं है। हसरतें रुक जाया करती हैं, वो भी चाहते हैं संडे संडे घूमने जाएं, लेकिन बाप नहीं होता है तो हसरतें दम तोड़ जाया करती है। यार बाप से बाप नहीं होता है, बल्कि औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त होता है बाप, और ऐसा दरख्त जो मुसीबतों की धूप औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जब तक वो बाप होता है औलाद कभी बूढ़ी नहीं होती है, औलाद तब बूढ़ी होती है जब बाप जनाजे पे लेट के कब्रिस्तान चला जाता है। रसूल अल्लाह या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ भाई बाप है तो इज्जत करना, और चला गया है तो कब्रिस्तान चले जाना, जाया करो कब्रिस्तान। चले भाई मैं आपको बता दूं चांद भाई, मेरा अपना मिजाज है। अल्लाह का शुक्र है लाखों के भी मजमे मिलते हैं और 8-10 लोगों का भी मजमा मिलता है। मेरा मन जो है ना बोलने में बड़ा मजमा देख के नहीं लगता है,
मेरा तो मन चाहता है 4 हों लेकिन आशिक होने चाहिए। और खुदा का शुक्र है रात के 1 बजे मठा तो होगा नहीं, क्रीम ही क्रीम होगी। मठा जितना था वो छट चुका है, क्रीम ही क्रीम रह गई है। खुदा का शुक्र है मेरे हिस्से में अक्सर अच्छे ही लोग आया करते हैं, बहुत अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे रात के आखिरी हिस्से में ही माइक दिया जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। है ना, हुजूर की बातें होती रहनी है। बस सुने मेरी बात, तवज्जो है ना आप लोगों की। बगदाद वाले की बातें सुने। मुश्किल हो जाती है जिंदगी बाप के बगैर, बहुत मुश्किल। ये भी एक अलमिया है कि जब बाप चला जाता है ना, तब बंदा आके कहता आज मुझे बाप की बात सुनाओ। है ना, बरसी होती है ना लोगों की, बरसी। अल्लाह सलामत रखे, जो जहां खड़ा रहने दो, जो बैठा बैठने दो, क्योंकि ये महफिल इस वक्त जो भी है ना, यहाँ इश्क की बुनियाद पे बैठा है, मजबूरी की बुनियाद पे कोई नहीं है ना जी। यहाँ तो ऐसा है नहीं निकलने के लिए पास लेना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना कि बगदाद वाले ने अभी तक बैठा रखा है। कोई अदा पसंद आ गई होगी जो अभी तक उठने नहीं दिया, वरना उनकी महफिल में फरिश्ते भी आया करते हैं, जिन्नात भी आया करते हैं। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं बात कह रहा था। बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बाप के जाने के बाद बाप की कदर का एहसास होता है। जाओ, बाप है ना, इज्जत करो उनकी। वो डांट भी देना, उनकी गालियों में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है। उनके डांटने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जो बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेता वो बड़ा हो जाया करता है, वही बड़ा हो जाता है जो उनकी गाली बर्दाश्त करता है। सच्ची बात है, सोच भी नहीं सकते। वो किसी ने एक सवाल किया था, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ। वो पूछा था, बात समझ में नहीं आई, माँ उठाती है तो गोद में रखती है, बाप उठाता है तो कंधे पे क्यों रखता है? तो किसी दानिश्वर ने जवाब दिया था, माँ गोद में इसलिए उठाती है कि माँ चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है जहां तक मैं नहीं देख रहा हूं वहां तक कभी मेरे बेटे को नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाप कंधे पे बैठाता है। अल्लाह तौफीक देना तो बाप की कदर करना, कदर करना। खुदा की कसम, इससे बड़ी चाहने वाली जात तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तुमसे कितना प्यार करता है सोच भी नहीं सकते। इतनी सर्दी के मौसम में जाओ, जो मंडी जा रहा होगा वो बच्चों का बाप होगा, जो साइकिल चलाएगा अंधेरे में वो बच्चों का बाप होगा, जो मौत को गले लगा लेता है वही बाप होता है। तुम नहीं जानते। एक बहुत बड़ा शायर, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके मुंह में कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने पढ़ने से मना किया था। बाप की सोच देखते हैं आप, जानते हो, मैं उस दिन से फिक्रमंद हूं। वो नात पढ़ते थे तो मुंह से ब्लड आता था। डॉक्टर ने कहा था मर जाओगे, कम जियोगे अगर तुम नात पढ़ोगे ऐसी कंडीशन में। तो वो कहता था मैं चंद दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं ये जिंदगी कम ही सही कुछ दिन बच्चों के नाम कर जाऊं। ये सोच होती है एक बाप की। बीमारी में भी आराम चाह के नहीं करता है बाप, ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। आज हम बाप की इज्जत नहीं करते। बैठा करो ना यार। मैं जानता हूं आपके भी पीर होंगे, मेरे भी पीर हैं। हमें अपने पीरों की हथेलियों का पता है कि इसके हाथ कितने नरम हैं। तलवे दबाए मैंने, मेरे पीर के तलवे गुलाब जैसे थे। कभी बाप के ठेठे पड़े हुए हाथ की हथेली भी देखना, उसके तलवे देखना कितनी जगह से एड़ियां फट गई हैं, उन्हें चूमा कर। तू नहीं जानता है ये एड़ियां ऐसे ही नहीं फटी हैं, तुझे बचपन से जवानी दिलाने के लिए ये एड़ियां फट गई हैं। इसके भी हाथ गुलाब जैसे होते अगर इसने तेरे लिए मजदूरी नहीं की होती। इसके हाथ भी नर्म होते अगर इसने तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी न की होती। इसके हाथों में ठेठे क्यों हैं? वक्त से पहले तेरे स्कूल की फीस देनी थी, टाइम से पहले तेरे कपड़े बनने थे, वक्त से पहले तेरी ड्रेस तैयार होनी थी। इसने ओवर टाइम ड्यूटी की है तो इसकी वजह से हाथों में छाले पड़ गए। और यार मैं तुमसे बच्चों कह के जाऊंगा, बाप अगर मजदूर है ना तो फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। मेरे पास एक फोन आया, हजरत हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे रक्षा चलाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है।
मैंने कहा तो क्या हुआ? कहने लगे रक्षा चलाते लोग कहते हैं यार बड़े घटिया लोग के रक्षा चलता है। मैंने डांटा, मैंने कहा सुन, उन कमीनों से भी कह देना जो रक्षा चलाने को घटिया कहते हैं, और तुम भी कान खोल के सुन लो, जब शाम को बाप रक्षा चला के थक के आए ना, उसके कदमों में बैठ के तलवे चूमना, कहना अब्बा तेरा एहसान है, तूने मेहनत करके पसीना बहा के लुक़मे खिलाए हैं, किसी का हक मार के हमें हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात यह होती है कि बाप हलाल के लुक़मे खिला रहा है, रक्षा चला रहा है। यार किसी का खून तो नहीं बहा के लाया, किसी की जमीन तो मार के नहीं लाया ना, मजदूरी कर रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत और मशक्कत करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने हबीबों की जमात में खड़ा करेगा। हाँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अल्लाह आपको अपने महबूबों की जमात में खड़ा करेगा। तो मेहनत करना, मजदूरी करना, रक्षा चलाना, तुम झाड़ू लगा लेना, लेकिन हराम का 1 रुपया मत लेके आना, हराम का 1 रुपया ना लाइए। तवज्जो है आप लोगों की, माँ बाप अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी चीज होती है। माँ बड़ी फिक्र करती है, बेटे अंदर सिल दो कहीं गिर ना जाए, काम में सिल दीजिए, सदरी में रख के पैसे सिलवा दिए। चलने लगे, माँ थी, कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी, लगता है जिंदगी में आखिरी मुलाकात है, अब शायद मुलाकात नहीं होगी, आ बेटे मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, माँ के सीने से लग गए, माँ के सीने से लग गए। नौजवानों एक बात रुक के कहूंगा आपसे, कभी परदेश जाया करो ना तो माँ से भी मिल लिया करो, जाते जाते माँ से मिल के जाया करो। हम जानते हैं आपकी शरीक हयात को आपका इंतजार होगा, हम जानते हैं आपकी बीवी आपकी राह तकती होगी, लेकिन खुदा की कसम उस बूढ़ी माँ की आंखों को चूम लिया करो जो तेरे इंतजार में दरवाजे पे बिछी रहती हैं, जो इस इंतजार में रहती हैं बेटा कब आएगा। याद रखिएगा, हर जात को तेरी दौलत से प्यार हो सकता है, लेकिन माँ बाप को तेरी दौलत से प्यार नहीं होता है। अगर आपने तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। हम 10-15 दिन के बाद पलटे, खुदा की कसम तुम भी आओ ना पलट के, घर में कदम दे रखना। बीवी कहती कैसा रहा सफर, कैसा रहा फायदा, कितना इंटरेस्ट रहा इस बिजनेस में, कितना घटा कितना बचा। लेकिन 1 महीने के बाद जैसी बेटे का कदम घर के अंदर आता है, माँ की निगाह उठती है, दौड़ के आती है, मत्था चूम के कहती मेरे लाल लगता है तबीयत खराब है, पता चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतना दुबला क्यों हो गया है, मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो रहा है। सब तेरी जेब की तरफ दौड़ते हैं। माँ दौड़ के जाती है, रसोई से दूध निकालती है, उसमें घी डालती है, कहा बेटे बैठ तो सही, तू थक गया है। अरे छोड़ बेटी हट जा, कपड़े फिर आ जाएंगे, सामान फिर आ जाएगा, मेरे लाल को दूध पिलाने दो, बड़ा थका हुआ आया है। दुनिया की नजर तेरी दौलत पे होती है, लेकिन माँ की नजर तेरी सेहत पे हुआ करती है। वो लाल को देखना चाहती है। परदेश जाया करो या परदेश से आया करो, कुछ देर माँ बाप को दे दिया करो, उनके कदमों में बैठ जाया करो। तुम क्या जानो, जब तुम दूर चले जाते हो, वो माँ जो तुम्हें लोरी दे के सुलाती रही, जो तुम्हें सीने से लगा के बातें करती थी, तुझे 3 महीने हो गए हैं, तू माँ से दूर गया है। जब तेरी याद आती है, वो दीवार से बातें करती है, वो पौधों को तेरा नाम लेके आवाज देती है। शायद दीवार से तेरी आवाज आ जाए, किसी पौधे से तेरी आवाज आ जाए। ये आदमी कब करता है, जब किसी से इश्क की हद तक लगाव होता है। ओ यार बता तो सही, तू तो मुंबई में ऐश कर रहा था, माँ की रातें कैसी गुजरी है तुझे क्या पता है। तू तो ऐश कर रहा था बंगलों के अंदर, माँ कितनी रोई है रात को तू क्या जाने। जब आया कर, बैठ जाया कर माँ की कदमों में, सारी डिग्रियां, सारे ओहदे, सारी पगड़ियां उतार कर उसके कदमों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों में बैठ के सुकून मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए माँ के पास वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। जिस दिन ये चली गई ना, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जी थके तो नहीं अभी आप लोग?
जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या गौस अल मदद। या गौस। अल्लाह सलामत रखे भाई। आपके मजमे का एक एक बच्चा बेदार है, लगता है महफिल सीधी बगदाद जा रही है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और महफिल उस जात की है ना जिसका नाम ले दो तो डूबने वाले किनारे लग जाया करते। सुभान अल्लाह। डूबने वाले किनारे लग जाया करते। ये जो पैसा देख रहे हैं ना, ये जेब मेरे भाई की है, मेरे भाई की है, इन भाई की, इन भाई की, इन भाई की है, लेकिन कसम खुदा की खजाना सारा ही बगदाद वाले का। वाह वाह वाह। ये याद रखिएगा, खजाना सारा ही बगदाद वाले का। हाँ, ये जो मिल रहा है ना ये सारा उनका लंगर है। बस तवज्जो कीजिएगा। जाने लगे, माने का लगता है मुलाकात नहीं होनी है, मेरे सीने से लग जाए। दौड़ के आके लग गए, फिर जगने लगे, फिर आवाज दी, फिर दौड़े, फिर आए, कहने लगे ला अब्दुल कादिर हाथ में हाथ दे। अम्मी क्या करना है? बेटे एक वादा लेके जा अपनी माँ से। हाथ में हाथ रख दिया, माँ कहो। कहने लगे अब्दुल कादिर वादा कर, झूठ नहीं बोलेगा। वादा कर, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलना है। कहते अम्मी वादा रहा बेटे का माँ से, जान चली जाएगी, माँ को दी हुई जबान नहीं बदलेगी। ये कह के घर से निकली। सबको पता है सफर की पूरी बात बताना मकसूद नहीं है। डाकुओं ने लूटा, सबको लूट लिया। गो से बाग से पूछा तुझ पे भी कुछ है? कहने लगे है ना, मशीन तो थी नहीं जो लगा के चेक करते। क्या है? सोने के 40 सिक्के। कहा किधर? बुला के पूछा किधर है? कहने लगे मेरी अम्मी ने सिले। सरदार ने कहा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते ना पैसे, बिला वजह में सच बोल के तूने अपने पैसे खत्म करा दिए। मुस्कुरा के कहने लगे ये तो 40 सिक्के हैं, माँ की बात होगी अब्दुल कादिर 40,000 कुर्बान कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। आप भी बोले माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता। माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता। यानी माँ से झूठ नहीं बोलो, माँ से झूठ नहीं बोलो। बोल रहे हैं ना, समझ गए ना इतना जुमला? माँ से झूठ। आप भी बोले माँ से झूठ नहीं बोला जाता। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब शाम का वक्त हुआ माँ ने कहा बेटे दस्तरखान लगा है, खाना खा ले। तूने कहा बस अभी आया। ये कह के तू घर से दौड़ के निकल जाता है, बस अभी आया। रात के 11 बज गए तू नहीं आया, 12 बज गए तू नहीं आया। पहली बात तो ये बता तेरा अभी कितनी देर का था जो तूने माँ से कहा था? तुम्हें पता है, याद रखना माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाती है जब तक बच्चों को खिला नहीं देती है। तुझे क्या लगता है तू यारों के साथ आ गया तो माँ खा के सो गई होगी? तुझे क्या लगता है? सुन तो सकी, तूने यारों के साथ आके होटल पे नमकीन खाई, कितनी फिराई खाई, नाश्ते किए, तेरा तो नाक तक पेट भर गया, लेकिन माँ को दस्तरखान पे तेरा इंतजार था। नाक तक खा के रात के 1 बजे तू पलटा। माँ ने कहा अब तक कहाँ था तू? तूने कहा मुंह बंद कर, क्या जरूरत पड़ी ये पूछने की? ओ यार बता तो सकी, तूने तो अभी कहा था माँ से झूठ नहीं बोला जाता। ये जो तू अभी कह के गया था रात के 1 बजे आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है माँ बेवकूफ होती है, वो समझती नहीं है, या उसे इल्म नहीं होता है? माँ बहुत समझदार होती है, बेवकूफ नहीं होती है, फिर नजरअंदाज क्यों करती है? यार वो तुझसे प्यार किया करती है, वरना वो इतनी समझदार होती है। अब तो तू बोलने लगा है, वो तो तब तुझे समझती थी जब तू बोल नहीं सकता था, तब तेरी जरूरतें समझ लेती थी। जब तू कह नहीं सकता था, जब तेरे चेहरे का एक रंग आता था एक जाता था, माँ समझ जाती थी बेटे के पेट में दर्द है। अगर तू रोता रहता था वो कहती थी बाजू में दर्द है। यह कितनी बड़ी वैज्ञानिक है, तेरे बोलने से पहले समझ जाती थी। आज तू ये कहता है माँ नहीं समझती है, वो तुझे खुदा का वास्ता जबान को लगाम दे, ये सब कुछ समझती है, लेकिन प्यार के आगे मजबूर है, अपनी ममता के आगे चुप खड़ी है, वरना सब कुछ जानती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इससे झूठ ना बोला करो। अगर ये हाथ उठा देती है तो औलाद की किस्मत को मिनटों में बदल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। होती है इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वाले ने सिखाया और फिर इल्म सीखा, पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी। और फिर खुदा की कसम सरकार गौसे पाक की जिंदगी का मामूल ये था, जितना आता था सुबह में शाम तक सारे ही लंगर पे बांट देते थे। जितना आता था सारे ही बांट देते थे।
लोग उनके मुर्गे की तो होड़ करते हैं, लेकिन जिंदा करने की होड़ क्यों नहीं करते भाई? आके बैठेंगे आस्तीन, क्या है मुर्गा है, माशाअल्लाह गोश्त पाक की सुन्नत है, खाने में ही सुन्नत है, खाली खाने में ही सुन्नत है। जिंदगी देखो गोश्त पाक की। एक खातून अपना बच्चा लेकर आई बड़े पीर की बारगाह में, हुजूर मेरा बच्चा अपने पास रख लीजिए, मैं गरीब हूं, पढ़ा भी देंगे और पाल भी देंगे। जब एक दिन पलट के न देखने आई, देखो मेरे लाल की हालत क्या है, देखा ना तो बच्चा ना गोश्त पाक की खाई हुई मुर्गे की हड्डियों को ना खा रहा था। माँ की आंख में आंसू आ गया। और एक रिवायत में यूं भी है, जब आई ना लाल को देखा कमजोर फाके किया हुआ, उठा के लाई कि पूछूं मेरे बेटे को क्यों नहीं खिलाया, गोश्त पाक मुर्गा खा रहे थे। आके कहने लगी अच्छा खुद मुर्गा खा रहे हो, मेरे बच्चे को सूखी रोटियां खिलाई? तो फरमाने लगे खातून एक दिन तेरा बेटा भी मुर्गा खाएगा। कहा कब? का जिस दिन वो कमाल आ जाएगा जो अब्दुल कादिर में रखा गया है। कहा क्या कमाल है? आपने हड्डियों को इशारा किया, कुम बेइज़्निल्लाह, वो खाई हुई हड्डियों का पूरा मुर्गा बन के तैयार हो गया। मगर ये कराम रब ने कैसे अता किया, सोच भी नहीं सकती। बड़े मुजाहिद सरकार गोश्त पाक के रहे।